कह रहे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे पहला वाला किया था ना 12वां, वैसे 13वां होगा डिक्टो। क्या बोला है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर 8 से पहला कटने वाला 8 ही है, और तब डी भी 8 हो जाएगा। 15 गुणज ज्ञात करना है, गुणजों का योग ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक। ए कितना है 8, एन कितना है 15, और डी कितना है हमारे पास 8। 8 दूरी 16, 15 में से क्या 14। ठीक है, अरे एन का मान तो हमने रखा ही नहीं, कितना था 15 रखना था ना यहाँ पर, तो यहाँ रख लेते हैं 15 बट्टे, तो इधर नहीं रख रहे थे ना, भूल जा रहे थे। देखो 16, 14 अट्ठे पहाड़ा नहीं आटा तो गुणा करना आना चाहिए। 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 एक कम 8 और 3 11, 112। अब जोड़ो 6 2 8, 1 और 1 2, 2 छंग 12। ठीक है, 2 चौके 8, 15 और 64 की गुणा कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहे हैं? कह रहे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा? 14वां। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 ऐसे ऐसे 49 तक है ना। तो ये क्या है, यहां प्रथम पद कितना है? 1। सब में 2 2 का अंतर दिख रहा है, डी A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 यानी कि 2। अंतिम पद क्या है? एशन। एशन तो आपको निकालना है। ठीक है, कितने पद है ये आपको पता नहीं है, पता है लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा। 25 पद है यहाँ पर, एन निकालना है। अंतिम पद AN, अंतिम पद क्या है? 49। ठीक है, तो देखो चूंकि AN बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN है 49, प्रथम पद है 1, एन निकालना है, और डी कितना है? 2। इधर के घट जाएगा, 49 में से 1 घटाओगे, चलो करके दिखाते हैं पूरा, 48 आ जाएगा। ये 2 गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, माइनस के 1 इधर के प्लस के 1 हो जाएगा। तो एन का मान कितना जाएगा? 25। मैंने बोला तो 25 पद आएंगे, आगे 25 पद। अब यहां पे लिख दो अतः 25 पदों का योगफल n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n बट्टा 2 a प्लस an। कौन सा लगाऊं बताओ कमेंट करके, कौन सा लगाऊं? ये वाला लगाऊं, आसान पड़ेगा। क्यों? इस क्वेश्चन में प्रथम पद और अंतिम पद दोनों मालूम है, तब मैं ये लगा सकता हूं दूसरा वाला। n कितना है? 25, परंतु प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 49। कितना जाएगा? 50। काटोगे तो 25 आएगा, 25 गुणा 25, आंसर क्या जाएगा? 625। आंसर कितना जाएगा? 625। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं।
ये निर्माण कार्य वाला प्रॉब्लम है। क्या निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये से चलता रह रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे 50-50 का डिफरेंस है सब में। कह रहे जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? टोटल राशि उसको कितनी देनी पड़ेगी? टोटल का मतलब यहाँ जहां भी सेंस टोटल का लगे, यानी कि एशन निकालना है, कुल कितनी राशि देनी होगी ये पूछ रहा है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, चूंकि देखो प्रथम जुर्माना क्या है उसका, वो है मेरा 200 रुपये। द्वितीय जुर्माना वो है मेरा 250 रुपये। ऐसे चला जा रहा है। इस तीसरा जुर्माना उसका वो कितना है, 300। तो ये क्लियरली एपी है। ठीक है, तो ए मेरा 200 है, डी मेरा क्या है, द्वितीय में से प्रथम पद घटाओ, आपको मिल जाएगा 50। 50-50 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, 30 दिनों तक, n बराबर 30 दिन है ना। कितना देना पड़ेगा 30 दिनों तक कुल जुर्माना, यानी कि एस 30 निकालना है, 30 दिनों का योगफल निकालना है हमें। हम जानते हैं एन बराबर सूत्र क्या होते हैं, ये चीज n कितना है 30 बट्टे 2, ए कितना है मेरे पास 200, n का मान 30 है और डी का मान 50 है। ठीक, 30 बट्टे 2 और यहां से आ जाएगा 400, 29 गुणा 5, 25 है ना, 29 गुणा 250 है, नहीं सिर्फ 50 ही तो है, ठीक तो है। तो 29 गुणा 50 पहले लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 15, 400, 29 गुणा 50 क्या जाएगा 1450। 1450 में 400 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1850। 1850 को 15 से गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और वो आंसर कितना आएगा, इतना कुल जुर्माना उसको देना पड़ेगा, 27750, 27,750 रुपये उसको कुल जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिनों में। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण, सॉरी यहाँ है अगला प्रश्न, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो टोटल कितने लोग हैं, 7 पुरस्कार है, टोटल राशि कितनी है 700, यानी कि एसएन हमारे पास 700 रुपए है और 20-20 रुपए कम देना है, यानी कि डी मेरा माइनस की 20 है। ठीक है, तो अगर आपको पहला राशि पता चल जाए, पहला पुरस्कार पता चल जाए तो बाकी सारे पुरस्कार निकाल सकते हो, 20 रुपए कम करते रहो। अगर पहला पुरस्कार 100 होगा तो दूसरा पुरस्कार 20 कम कर दो 80 होगा, तीसरा 60 होगा, ऐसे हम पता कर लेंगे। तो देखो प्रॉपर लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, टोटल 7 नगद पुरस्कार, यानी कि एन हमारे पास 7 है और टोटल राशि कितनी है मेरे पास 700 रुपये है, यानी कि एसएन मेरे पास 7 पदों का ऊपर 700 रुपये दे रखे हैं। 20-20 रुपये कम हो रहा है, यानी कि डी कम हो रहा है, मतलब डी मेरा माइनस की 20 है। आपको प्रथम राशि मिल पता चल जाएगी तो आप सारा राशि निकाल सकते हो 7 के साथ, है ना, ये पता चल गया मेरे को। अब आ जाओ क्वेश्चन में। चूंकि एशन बराबर क्या होता है, ये होता है, तो एशन कितना है 700, एन कितना है 7,
डी कितना है -20, ठीक है। 7 कम 7 यहाँ 100 हो जाएगा, 200 2 से गुणा कर दोगे तो 100 गुणा 2 200 हो जाएगा। यहाँ से ए है ना, ए तो में निकालना ही है 2a, और यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 गुणा 20 हो जाएगा माइनस के, तो ये आ जाएगा माइनस के 120, इधर के क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320, 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 2 कम 2 2 छंग 12 0, तो प्रथम पुरस्कार कितना आ गया 160। पुरस्कार कितने रुपए आया 160 रुपए। द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, 20 कम कर दोगे। तृतीय पुरस्कार क्या होगा 120 रुपये, और 20 कम करो। चतुर्थ पुरस्कार और 20 कम करो। पांचवा पुरस्कार 80, छठा पुरस्कार 40 और सातवां पुरस्कार 20 रुपये होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो आपको फिर से 700 मिल जाएगा। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 17, ठीक है। कह रहे हैं एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक ही अनुभाग है, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का 2 अनुभाग है तो 2 पेड़ लगाएगा। 3 का 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा। समझ रहे हो। तो ऐसे कहां तक है, 12 तक है। इस स्कूल द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए, ये हमसे पूछा है, कुल कितने पेड़ लगाए गए, ठीक है। तो देखो कक्षा कितनी है, मतलब अनुभाग का मतलब क्या होता है, सेक्शन है ना। कक्षा 1 से लेकर 12 है, तो हर एक अनुभाग के कितने हैं, क्या बोला कक्षा में। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक एक स्कूल के विद्यार्थियों के वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल और अंदर बाहर के पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। यानी कक्षा 1 वाला 1 ही पेड़ लगाएगा। और क्वेश्चन में ये बोला है कि हर एक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। मेरी बुक फटी है ना, देखो हर एक कक्षा के 3 अनुभाग है। मतलब जो कक्षा 1 है उसके 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है। कक्षा 2 के भी 3 सेक्शन है। तो ये कितना पेड़ लगाएगा, 3 3 कम 3 और 2 3 6 पेड़ लगाएगा। और ये भी कितना पेड़ लगाएगा, 3 से गुणा कर दो, 3 3 9 लगाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जाना है 12 कक्षा, ठीक है। 12वीं कक्षा में कितनी लगाए पेड़ लगाएगा, 36, ठीक है। 12वीं कक्षा कितने पेड़ लगाएगा, 36 पेड़ लगाएगा। तो कुल कितना पेड़ लगेगा प्रश्नानुसार। जो ईपी मेरी बन रही है वो बन रही है 3 6 9 और लास्ट में 36। तो यहां ए प्रथम पद 3 है, डी सर्वंत 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, अंतिम पद 36 है, ठीक है। आपको एशन निकालना है, कुल कितने पेड़ लगाए गए। एशन बराबर क्या होता है, अच्छा एन कितना है बताइए। क्वेश्चन में एन कितना है, 12 है, क्योंकि 12 कक्षा है ना, 1 से लेकर 12 तक। तो एन मेरे पास कितना है, 12 है, ठीक है। एशन बराबर क्या होता है, n/2 a + an। ये तब लगाते हैं जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है। मालूम है हमें प्रथम पद अंतिम पद। n कितना है, 12, a कितना है 3, an कितना है 36, ठीक है। यह जगह 6 9 54, आंसर आ जाएगा 234। तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं,
केंद्र ए से बाहर करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले मतलब अर्धवृत्ताकार बनाए गए। कितने बनाए गए हैं? 13 क्रमागत बनाए गए। तो पहले वाला जो ये अर्धवृत्त बना उसका जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 है, दूसरे वाले की 1 है, तीसरे वाले की 1.5 है। ऐसे ऐसे करके कितने बनाए? 13 बनाए। तो इन अर्धवृत्तों की जो लंबाई निकालना है, लंबाई का जो सम निकालना है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ऐसे निकालना है। कुल आते ही क्या समझना है? ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं 18वां। तो पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, है ना। तो आपको पता है, तो फिर चौथा 13 क्रमागत है, त्रिज्या है हमारे पास, त्रिज्या जो दे रखी है, ठीक है। त्रिज्या R1 दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, R2 1.0 सेंटीमीटर, R3 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे रखा है। तो हमें ये निकालना है अर्धवृत्त। देखो, चूंकि मुझे इतना प्लस इतना प्लस इतना ऐसे करके 13 बार निकालना है। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? पाई आर। ठीक है, तो पाई आर होता है। क्लियर? अगर ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, ये मेरा L3 है, तो लंबाई है ना। चूंकि L1 क्या है मेरा? पाई R1, L2 क्या है मेरा? पाई R2, L3 क्या है? पाई R3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो पाई मत रखो, पाई का मान मत रखना। R1 कितना है मेरा? 0.5 सेंटीमीटर, ये मेरा 1 सेंटीमीटर, ये मेरा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः ये पूरा एक AP बन रहा है। अतः यह एक AP है जिसका प्रथम पद A कितना है? देखो 0.5 पाई, और जो D हो जाएगा 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे, मतलब 1 पाई में से आधा पाई घटाओगे तो आधा पाई ही आएगा, आधा पाई ही आएगा ना। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, आप चाहते थे इसको सरल कर सकते थे, बट मैं कहूंगा पाई का मान मत रखना, आपकी मर्जी है, आप करके हल भी कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अतः 13 है, 13 पदों का योगफल। क्या लिख रहा हूं, हिंदी है ना। सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 13, e का मान 0.5 पाई, 13-1, डी का मान 0.5 पाई, 13/2, तो यह आ जाएगा 0.5 दूनी 1 पाई, और यह 12 गुणे 0.5 पाई। 1 पाई को पाई लिख सकते हो, 12×5 = 60, दशमलव एक स्थान के बाद, तो 13/2 यह आ जाएगा 7 पाई। पाई का मान क्या होता है? 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यह आ गया 13 गुणे 11। ठीक है, 13 गुणा 11 कर दोगे, 13 और गुणा को 11 को गुणा करोगे तो हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो जो 13 सर्पिल की जो लंबाई होगी कुल, वो कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहे 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे हैं, उसके ऊपर 19 लट्टे हैं, अगले वाले में 18, मतलब एक लट्टा कम हो रहा है। ठीक है, ये लट्टे 200 लट्टे में कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? ये जो टोटल 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी कि n निकालना है, पंक्तियों की संख्या बतानी टोटल है ना, n निकालना है। सबसे ऊपर यानी कि A
सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, एकदम ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही आसान है। देखो तो सबसे पहली वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो कुल लट्ठे कितने, कुल लट्ठे एशन कितना हमारे पास 200। कितने पंक्तियां होंगी एन निकालना है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे वो बताना है। ठीक है, अब देखो चूंकि ए है ना, सबसे ऊपर वाली पंक्ति यानी कि सबसे आखिरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये पता करना है ना। ए मेरे पास है 20, एक एक कम हो रहा है तो डी का मान क्या हो जाएगा -1। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा के देख लो -1 ही आएगा। अब देखो चूंकि एशन बराबर क्या होते हैं, ये चीज एशन कितना दे रखा है मेरे को 200, एन बट्टा 2, एन पता नहीं है ना, ए कितना है 20, एन पता नहीं है, और डी कितना है -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400, यहाँ से एन 40, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा -n + k1, तो यहाँ से आ जाएगा n 41 - n, अंदर गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 41n - के n²। माइनस के तरह क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला माइनस, और ये तो पहले से ही है। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गई, इसको अब हल करो किसी विधि से। ठीक है, अब देखो गुणा करने पे 400 क्योंकि इसका एक है गुणनखंड है ना। ऐसी तो संख्या लेनी है जिनके गुणा करे तो 400 आता हो और जोड़े तो 41, तो वो दो संख्या क्या है 16 और 25। 16 और 25 को गुणा करोगे तो 400 आएगा, और 16 और 25 को जोड़ोगे तो 41 आएगा। जोड़ना था, तो माइनस अंदर गुणा कर देंगे, यहां से जोड़ा यहां से जोड़ा, इस जोड़े से n उभयनिष्ठ आ जाएगा, इस जोड़े से 25 आ जाएगा, ये दो सेम आ गए। उभयनिष्ठ का मतलब भाग देना होता है उस नंबर से, और यहाँ पर देखो n-16 तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, तो जो दो बार है उसे एक बार लिखते हैं, और जो ब्रैकेट में उसको लिखते हैं जिसको आपने उभयनिष्ठ लिया था। यदि n - 16 बराबर 0 तो माइनस का 16 इधर के प्लस के हो जाएगा। यदि n का मान यहाँ से कितना जाएगा माइनस के 25 को 0 रखोगे, माइनस का 25 इधर के प्लस का 25 हो जाएगा। तो ये दो n के मान आ गए। क्या दोनों आंसर होंगे? नहीं, दोनों आंसर नहीं होगा। अब दोनों में से कोई एक आंसर है, वो कैसे पता लगाएंगे? चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो 25 लिख के चेक करते हैं। यदि n बराबर 25 यानी कि 25 पंक्ति होंगी, तो एकदम अंतिम पंक्ति यानी 25वीं पंक्ति होगी, उसमें कितने लट्ठे हैं वो भी बताना है मेरे को। अतः A25 निकालना है। क्या होता है A25? A + 24D। ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20 और डी कितना है -k1। माइनस के 4 लट्ठे। कभी लट्ठे माइनस में होते हैं क्या -4? ये तो असंभव है। तो ये मान तो गलत हो गया। अगर ये गलत है तो दूसरा सही होगा। यदि n बराबर 16 तो ये पक्का सही है। तो टोटल कितने पंक्ति हैं? 16 पंक्ति हैं। ठीक है, 16 पंक्ति हैं। तो क्या आ जाएगा? अतः 16 पंक्ति में कितने लट्ठे हैं निकालना पड़ेगा। A + 15D। ए कितना है 20, डी कितना है -k1। 15 कम 15 माइनस का 20 में से 15 घटेगा तो 5। तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5। ये लिख दोगे। अतः अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, लास्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो अपने पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है।
अन्य आलू को इसी सीधा में रखकर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। कितने आलू रखे हैं? 10, यानी कि n बराबर 10 है। प्रत्येक प्रतियोगी, तो ये बाल्टी है, पहली जो दूरी है वो 5, फिर 3-3 की दूरी पर आलू रखा हुआ है और ऐसे 10 आलू रखे हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रखती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसी वो उठाकर वापस बाल्टी में रखती है। ऐसा करती है तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितना दौड़ना पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो यहाँ बाल्टी रखी है, ठीक है, पहले आलू यहाँ रखा है, पहले आलू की जो दूरी है वो 5 मीटर, उसके बाद 3-3 मीटर के पर आलू रखे हुए हैं, कितने? 10। तो तुम सबसे पहले लड़की यहाँ गई, आलू उठा के रखा यहाँ पर, फिर भाग के यहाँ आई, तो उसे कितना भागना पड़ा पहली बार में? पहली बार में कितना भागना पड़ा? 10 मीटर। अब देखो, फिर लड़की यहाँ है, ठीक है, अब लड़की और दूसरे आलू यहाँ पर रखी है, तो लड़की यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी, तो लड़की यहाँ से यहाँ गई, 5 + 3, यहाँ से गई बाल्टी में रख के, फिर यहाँ पर आई, 2 से गुणा कर दो, फिर अब लड़की यहाँ है, अब टोटल लड़की कितनी? 5, 3 और ये 3, समझ पा रहे हो? तो 5 + 3 + 3, ठीक है, फिर यहाँ तक रखा, फिर यहाँ पे आई, 2 से गुणा कर दो, क्योंकि इतना फिर इतना तो डबल हो जाएगा, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहला पद मेरा 10 मीटर, 10 ही लिखो, 8 दूनी 16, 5 3 8 3 11 दूनी 22। तो देखोगे आप में सब में 6 का अंतर है। यहाँ ए कितना है? 10, डी आ जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 6, ठीक है। एन बराबर कितना है? 10 आलू हैं, तो कुल कितना चलना पड़ेगा? एस एन निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? चूंकि एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। एन है मेरा 10, ए है मेरा 10, 10 - 1, डी है मेरा 6, 2 पंजे, ये आ गया मेरा 20, 9 9 × 54, 74। 5 और 74 के गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 370 मीटर।